नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर अचानक 1 अप्रैल 2026 से आपके रोजमर्रा के काम करने के तरीके बदल जाएं, बैंक का सिस्टम बदल जाए, राशन लेने का तरीका बदल जाए, गैस सिलेंडर लेने के नियम बदल जाएं और यहां तक कि आपका आधार कार्ड और मोबाइल सिम तक नए नियमों में आ जाए, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि सरकार ने ऐसे ही 10 बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं, जो सीधे सीधे आपके जीवन, आपके पैसे और आपकी सुरक्षा पर असर डालने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इन नियमों को समय रहते नहीं समझा, तो आपको बाद में परेशानी, जुर्माना या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सभी 10 बड़े नियम बेहद आसान और स्पष्ट तरीके से समझाने वाला हूं, ताकि आप पूरी तरह अपडेट रहें और किसी भी तरह की दिक्कत से बच सकें। सबसे पहला बड़ा अपडेट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति घर बनवाने की सोच रहा है या पहले से इस योजना का लाभ ले रहा है, तो यह बदलाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इस योजना के तहत जो घर बनाए जाते थे, उनका आकार लगभग 20 वर्ग मीटर तक सीमित था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको पहले के मुकाबले बड़ा और बेहतर घर मिलेगा। साथ ही आर्थिक सहायता की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब लगभग 1.88 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सहायता 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो सीमित संसाधनों में बेहतर घर बनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए सही तरीके से आवेदन करना और जरूरी दस्तावेज देना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं आधार कार्ड के नए नियमों की, जो हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाले हैं। अब सरकार ने लगभग सभी सरकारी योजनाओं के लिए eKYC को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने समय रहते अपने आधार कार्ड की eKYC नहीं करवाई, तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव यह है कि नए आधार कार्ड अब पुराने जैसे नहीं होंगे। अब उनमें सिर्फ आपकी फोटो और एक QR कोड होगा, जिससे आपकी सारी जानकारी डिजिटल तरीके से तुरंत वेरीफाई की जा सकेगी। यह कदम सुरक्षा और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा परिचित नहीं हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। तीसरा बड़ा अपडेट LPG गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, जो हर घर के लिए जरूरी है। अब सरकार ने गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए समय अंतराल तय कर दिया है। अगर आप शहर में रहते हैं, तो आपको हर 25 दिन के बाद ही नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन रखी गई है। इसका मतलब यह है कि अब आप जरूरत से ज्यादा या जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है, उसके लिए KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने KYC नहीं करवाई, तो आपको यह सब्सिडी नहीं मिलेगी और आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते अपने गैस कनेक्शन की KYC जरूर पूरी कर लें। अब बात करते हैं राशन कार्ड के नए नियमों की, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। अब eKYC अनिवार्य कर दिया गया है और अगर आपने समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो आपका राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर भी है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और मजबूत किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना राशन ले सकते हैं। चाहे आप काम के लिए दूसरे शहर में गए हों या किसी और कारण से, आपको राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं बैंकिंग सुरक्षा के नए नियम की, जो आपको फ्रॉड से बचाने के लिए लागू किया गया है। अब अगर आपको बैंक से कोई कॉल आता है, तो वह एक 600 से शुरू होने वाले नंबर से ही आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अन्य नंबर से कॉल करके खुद को बैंक अधिकारी बताता है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों को फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से बचाया जा सके। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में यह नियम आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब रेलवे से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जो यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। पहले आप UTS ऐप के जरिए टिकट बुक करते थे, लेकिन अब इसे बदलकर रेल वन नाम का नया ऐप लाया गया है। इस ऐप के जरिए आप प्लेटफॉर्म टिकट, लोकल ट्रेन टिकट और यहाँ तक कि एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में खाने का ऑर्डर करने की सुविधा भी दी गई है, यानी अब एक ही ऐप से आपकी पूरी यात्रा का मैनेजमेंट हो जाएगा। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं UPI पेमेंट के नए नियमों की, जो आज के समय में हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। अब सरकार और बैंकिंग सिस्टम ने UPI को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू किया है। इसका मतलब यह है कि अब पेमेंट करते समय सिर्फ पिन डालना ही काफी नहीं होगा, बल्कि कुछ मामलों में आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इससे आपके पैसे की सुरक्षा और मजबूत होगी। अब सिम कार्ड के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब WhatsApp और Telegram जैसे ऐप्स तभी
तभी काम करेंगे जब आपकी सिम उसी फोन में एक्टिव होगी जिसमें आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अब एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड ही खरीद सकता है। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि फर्जी सिम कार्ड और साइबर अपराधों पर रोक लगाई जा सके। अगर आपके नाम पर बहुत ज्यादा सिम कार्ड हैं, तो आपको तुरंत जांच करनी चाहिए और अनावश्यक सिम को बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं वाहन से जुड़े नियमों की, जो हर ड्राइवर के लिए जानना जरूरी है। अब अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास 4 जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इनमें PUC सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, RC और इंश्योरेंस शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसीलिए गाड़ी चलाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके सभी दस्तावेज पूरे और वैध हैं। अब अंत में सबसे जरूरी बात, ये सारे नियम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ये सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि ये आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले बदलाव हैं। अगर आप समय रहते इन नियमों को समझ लेते हैं तो आप न सिर्फ परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि कई जगह फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इन 10 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इन नए नियमों के बारे में समय रहते जान सकें।